अब देखो सातवां सवाल क्या बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात करो जो कि इस इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ यानी कि हमारे पास कोई बिंदु होगा, जैसे कि हमारे पास कोई ये इसे ए मान, इसे पी मान लिया, इसे क्यू मान लिया। तो पी क्यू हमारे पास दो बिंदु है। तो समदूरस्थ ये के बोल रहा है कि इसके बीच में हमें ऐसे बिंदु ढूंढना है कि जो समदूरस्थ हो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समान हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी समान हो, यानी कि D1 बराबर क्या हो, D2 हो। तो ये क्या होता है, समदूरस्थ। मगर ये क्या बोला है, साथ में एक्स अक्ष पर ज्ञात करो। तो एक्स अक्ष पर वो बिंदु होना चाहिए। तो एक्स अक्ष पर ये बिंदु, ये मतलब इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ये ग्राफ है जैसे कि, तो एक्स अक्ष पर होना चाहिए। तो एक्स अक्ष पर होना चाहिए यानी कि इस प्रकार से कोई हमारे पास ये था P, ये Q, और एक्स अक्ष पर होना चाहिए तीसरा बिंदु। तो एक्स अक्ष पर होने का मतलब है कि यानी कि एक्स की वैल्यू तो कुछ होगी, मगर वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। इसके निर्देशांक क्या होने चाहिए, जीरो। वाई का निर्देशांक क्या होगा, जीरो। एक्स की कुछ वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले तो हमें तो चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर होगा, तो चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर होगा, अतः वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर है। तो वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारे पास उसके निर्देशांक क्या बनेंगे, उसके निर्देशांक बनेंगे एक्स जीरो। तो इसलिए निर्देशांक, अतः निर्देशांक क्या हो गए हमारे पास, जो अज्ञात बिंदु के निर्देशांक एक्स जीरो, ये मान लिया हमने। वाई इक्वल टू जीरो ही होगा, क्योंकि वाई बिंदु, क्योंकि एक्स अक्ष पर है सिर्फ, तो एक्स अक्ष से लेना है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो अब जैसे कि ये होगा ना हमारे पास, ये एक बिंदु ये होगा और एक बिंदु ये होगा। अब क्या बोला है, क्योंकि समदूरस्थ हैं, तो पहले माना इसे P मान लिया, Q। तो समदूरस्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी समान है, और ये दूरी भी आपस में समान है, और ये दूरी भी आपस में समान है। तो चूंकि समदूरस्थ हैं, तो इसलिए चूंकि समदूरस्थ हैं, तो चूंकि समदूरस्थ हैं तो क्या हो जाएगा ये, अभी समदूरस्थ है, तो यानी कि हमारे पास ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी आपस में। तो क्या हमारे दोनों दूरी का फॉर्मूला लगा दो, दोनों तरफ हम दूरी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास, इसे x2 मान लो, और इसे y2 मान लो, इसे x1 मान लो, इसे x2 मान लो, तुम इसे y1 मान लो। तो ये दो में से x जाएगा सबसे पहले तो, और फिर -5 में से 0 जाएगा। फिर है हमारे पास ये वाला बिंदु, तो हमारे पास समाप्त हो गया। अब इतनी दूरी ज्ञात करनी है, तो इसे मान लो x2 y2। तो x2 कितना हो गया, तो अनरूट तो ये सीधे सीधा कट जाएगा। तो यानी कि अनरूट समाप्त हो गया, तो इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है अब। तो क्या हो जाएगा ये कितना होगा, ओपन होके अगर स्क्वायर तो दो दूनी चार, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर 2ab, तो यानी कि 4x। और ये 5 में से 0, 5 5 25,
और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का -2 का स्क्वायर भी यही होगा, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, और फिर होगा ना 2 ए क्या है -2 का, -2a भी, तो 2a और b यानी कि -x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस कट गया और एक माइनस बाहर, तो क्या हो जाएगा -2 × 4x, ये हो जाएगा 9 में 81। अब ये 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये सारे कट गए, गड़बड़ हो गया कहीं पे, तो यहाँ पे हमारे गड़बड़ हो रखा है, यहाँ पे हमारे गड़बड़ हो गया ये, तो इसका फॉर्मूला खुल के क्या होगा, तो ये था ना -2a ये का स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो माइनस की वजह से आ रहा है ये, इस वाले माइनस की वजह से आ रहा है ये 2ab माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि -2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -x का होल स्क्वायर, फिर -2, ए कितना है हमारे पास -2, और b क्या है हमारे पास b -x है, मगर x इसके कारण, तो माइनस के कारण तो ये यहाँ पे माइनस आया, इस माइनस के कारण ये यानी कि -x के कारण जो ये है इसी कारण ही तो ये माइनस आया, तो यानी कि हमारे पास सब क्या लिखना है 2ab में सिर्फ x लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे होगा 4x, तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, तो ये क्यों अब कौन कौन से कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, ये कट लिया, और तो ये हो जाएगा, ये इधर ले लिया हमने और इसे इधर लिया है 81 को, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू, ये इधर आया होगा ना 8x बन गया, और अब 81 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 25 - 81, यानी कि ये कितना बच रहा है हमारे पास -56, तो -56 एक्स इक्वल टू कितना आ गया -7, तो यानी कि हमारे पास x इक्वल टू -7, y इक्वल टू क्या था हमारा 0, तो इसलिए समदूरस्थ बिंदु, तो समदूरस्थ बिंदु क्या हो गया हमारे पास, समदूरस्थ बिंदु हो गया हमारे पास -7 0, तो यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा हमारा -7 0, तो ये वाला बिंदु जो इन दोनों बिंदुओं से क्या था समदूरस्थ, तो यही हमें याद करना था। अब देखो 8वां सवाल क्या बोला है कि हमारे पास y का मान ज्ञात करो, यदि हमारे पास बिंदु दे रखे हैं ये और बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 दे रखी है, यानी कि अब क्या रखना, हमें क्या दे रखी है d दे रखी है, दूरी बिंदुओं के बीच की दूरी क्या दे रखी है 10, और हमारे पास निर्देशांक क्या दे रखे हैं p और q, ये और ये, तो अब हम d का ही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे सीधा सीधा, तो d इक्वल टू क्या वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाएंगे अब हम इस पे, तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये x2 क्या हो जाएगा हमारे पास 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y, इसे हमने y2 मान लिया, इसे y1, तो हो जाएगा y माइनस माइनस का प्लस होल स्क्वायर, तो d इक्वल टू 10 में से 2 गया 8, 8 अटे 64, और ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और हमें d इक्वल टू कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो अब ये अगर इधर से अंडर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर नहीं हो जाएगा, अब ये इधर अंडर हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 2 की 100, और ये इधर जाएगा अगर तो 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये
36 बराबर वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अगर इस यहाँ से अगर हम इसे हटाना चाहें स्क्वायर को, तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। हाँ, यानी कि अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि वाई प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। यानी कि वाई इक्वल टू 3, यही तो पूछा था मैं। या वाई इक्वल टू 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अगर इधर अंडर रूट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये होगा ना प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6, क्योंकि -6 का स्क्वायर वही होता है, +6 का स्क्वायर वही होता है। तो √6 इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा। तो यानी कि y के दो मान आएंगे, एक तो y इक्वल टू क्या आएगा, एक बार तो y इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, y इक्वल टू, एक बार तो y इक्वल टू होगा हमारे पास प्लस का 6, यानी कि 6, अगर 3 इधर जाएगा तो 6 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3। एक तो ये हो सकता है, और y की दूसरी वैल्यू हो सकती है हमारे पास, अगर हम माइनस कर लें 6 ये वाला, माइनस का 6 लिया, और ये माइनस का ये भी आ गया, तो y इक्वल टू -9। तो यानी y की दो वैल्यू हो गई, एक तो 3 और एक -9। अब है नेक्स्ट सवाल। अब है नवा सवाल, जिसमें क्या बोला है कि हमारा बिंदु Q है, वो क्या है हमारे पास, बिंदु P और R से समदूरस्थ है। यानी कि हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पे, पी क्यू इक्वल टू पी आर दे रखा है इसने हमें। तो क्यू की क्या दे रखी है इसने, निर्देशांक 0, 1, आर के निर्देशांक दे रखे इसने x6, और क्या दे रखा है हमें 5 -3, ये निर्देशांक दे रखे हैं। तो अब वो बोल रहा है कि x की वैल्यू याद करो सबसे पहले। तो ये क्या जाएगा, पी क्यू इक्वल टू क्या, इसमें दूरी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो दूरी का फॉर्मूला, तो दूरी का फॉर्मूला इन दोनों में लगाओ सबसे पहले पी क्यू पे। तो ये 5 में से एक शून्य गया, और अब पी आर का, पी आर की, अरे यार क्यू आर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ पी क्यू की दूरी क्यू आर के बराबर तो होगी। तो अब क्यू आर पे लगा हमारा फॉर्मूला, यानी कि इस पे, तो इसे मान लो x2, अनरूट से अनरूट कट गया, तो ये जाएगा 5 पंजे 25, -4 चौको 16, और ये हो जाएगा x² और 5 पंजे 25। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 25 से 25 गया, तो यानी कि x इक्वल टू +-4 आएगा। ये x² बचेगा ना सिर्फ, तो ये हो गया। अब इसलिए r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, r के निर्देशांक, एक तो दो निर्देशांक होंगे r के, एक तो क्या है प्लस वाला होगा, तो प्लस वाला 4 और 6, यानी कि इस पे प्लस वाला 4, यहाँ पे एक बार प्लस का 4 आएगा, एक बार माइनस का 4, और फिर 6। तो अब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या ज्ञात करो क्यू आर। तो क्यू आर ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, ये यहाँ वैल्यू रख दी, क्यू आर की वैल्यू इस पे। तो क्यू आर इक्वल टू, तो यही तो था, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यू आर तो हो जाएगा, एक बार 4 था और एक 4 6, एक बार 4 6 को ले रख के देख लो। तो 4 6 को रखा हमने जैसे ही, तो हो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू, ये क्यू आर इक्वल टू होगा 4 को 16 और 25, 16 और 25 यानी कि 41। तो 41 √41,
अगर हम -4 पे रखेंगे तब भी वही आएगा हमारे पास, क्योंकि जब -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा तब भी वही आएगा, क्योंकि -4 बचेगा और -4 का स्क्वायर भी क्या होता है, 16 ही आएगा। तो क्यू आर तो हमारे पास फिक्स है। अब हमें निकालना है पी आर। तो पी आर क्या हो जाएगा, पी है हमारे पास और आर क्या क्या है, निर्देशांक। आर आर इक्वल टू क्या कितना था, 4 6 ही ले लो। तो एक बार हमने 4 6 लिया और दूसरी बार क्या लेंगे हम, -4 और -6, ये दो निर्देशांक लेंगे। तो सबसे पहले हम 4 6 ले रहे हैं। आर इक्वल टू आर वाले बिंदु की वैल्यू 4 6, तो ये हो जाएगा 4 6। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 रख दिया तो ये होगा हमारे पास, पी में से अपनी घटा लो, 5 -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 1 और ये जाएगा 9, 6 3 9 9 81 का अंडर रूट। तो पी आर इक्वल टू कितना हो गया, एक बार 82 रूट, ये कौन से निर्देशांक पे थे, ये वाले थे हमारे निर्देशांक, जब हमारे पास आर इक्वल टू कितना था, 4 6। अब हम आर इक्वल टू कितना ले रहे हैं, -4 6 पर पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस कर ले लो एक बार, तो -4 तो कितना हो जाएगा, ये 5 और माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर। तो कितना जाएगा, 9 9 में 81, 9 9 में 81। तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारे पास। अब देखो जैसे कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, हमारे पास 2 81 है तो हमने 81 कॉमन लिया, अंदर के बचा 1 + 1 यानी कि 2 बचा होगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते थे, √81 और ×2। तो इसका तो क्या आ गया, 9 बाहर आ गया 81 का, ये आ गया 9 बाहर। तो पी आर इक्वल टू कितना आ गया, 9 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया √2। तो ये हो गया पी आर इक्वल टू, तो यही तो निकालने था हमें। अबे दोस्तों सवाल भी क्या बोला, एक्स वाई का ऐसा संबंध ज्ञात करो कि ये वाला बिंदु जो है हमारे पास इन दोनों से समदूरस्थ है। तो यानी कि समदूरस्थ होगा तो यानी कि हमारे पास ये एक्स वाई कहाँ होगा, बीच में होगा एक्स वाई बिंदु, और यहाँ पे क्या होंगे, ये दो बिंदु होंगे 3 6 और -3 4। तो समदूरस्थ के लिए क्या होगा हमारे पास, समदूरस्थ के लिए ये क्या होंगे, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले इन दो को ले लो आपस में, तो ये जाएगा 3 - x और 6 - y का होल स्क्वायर। फिर ये वाले दो बिंदु ले रहे हैं हम, तो ये कितना ये होगा, इसे x2 y1 इस वाले को मान रहे हैं हम, किसी को ही मान सकते हैं वैसे। तो कितना हो जाएगा, ये
तो अंडरूट से अंडरूट कट गया, तो ये कितना होगा खुल के 3 माइनस, और फिर होगा माइनस 3 दूनी 6x, फिर ये होगा हमारे पास 6 छक्के 36, और फिर होगा वाई स्क्वायर, फिर होगा 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा ये अंडरूट हट गया, 3 3 9, और ये होगा माइनस 3 दूनी 6, और ये होगा ना 2 माइनस 2, इसके कारण तो माइनस था, इस वाले माइनस एक्स के कारण माइनस आया ये वाला, और ये हो जाएगा 2a और b, तो 3 दूनी 6 प्लस, तो यानी कि प्लस 6x, फिर ये होगा 4 चौको 16, फिर वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2 चौको 8y। अब क्या हो रहा है इसमें, ये इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, अब क्या बच गया हमारे पास, ये कहीं पे गड़बड़ हो गई, दोनों एक्स कट गए, ये एक्स पूरे कट गए, एक्स पूरे नहीं कटने चाहिए इसमें, फिर एक्स वाई में रिलेशन कैसा आएगा, तो वाई ये वाला तो कट रहे हैं, पहले वाई से वाई ये, और एक्स तो नहीं कटेंगे, यानी कि कहीं पे गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास ये है ना, इसे कैसे करेंगे हम, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab, तो माइनस 2a क्या है हमारे पास माइनस 3, और b क्या है, b क्या है हमारे पास x, वैसे तो माइनस एक्स है, मगर इसके कारण तो ये इसी वाले माइनस के कारण तो ये वाला माइनस आया, तो ये हो गया x, तो ये जाएगा 3 3 9 एक्स स्क्वायर, और ये जाएगा 3 दूनी 6 x, तो यहाँ पे प्लस का x था ये, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब क्या रिलेशन आ रहा है हमारे पास, तो ये y से y कट चुके थे हमारे पास, तो y से y कट चुके थे, तो हमारे पास आ रहा है माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y, तो जो एक्स वाई वाले सब एक तरफ ले लो, एक्स वाई वाले, तो ये जाएगा माइनस 6x, और फिर हो जाएगा माइनस एक और 6x, ये इधर आएगा माइनस 6x बना, और फिर माइनस 12y था, और ये प्लस 8y इधर आया, प्लस का बन गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये बच गया, इसे इधर ले आओ, तो 16, और ये हो जाएगा माइनस 36, तो हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, तो हो जाएगा 12x प्लस 4y, सारे माइनस कॉमन लिए इधर के, इधर ये प्लस के हो गए सब, तो ये 4y, और ये हो जाएगा 20, अब इसमें 4 कॉमन है, तब मैं तो 4 कॉमन ले लिया, 4 3 12, और 4 कम 4, 4 पंजे 20, तो एक्स वाई में यही रिलेशन है।
तो 5 को इधर लिया है हम इक्वल टू 0। तो हमें एक्स और वाई में रिलेशन ज्ञात करना था इन दो, अगर हमें समदूरस्थ बनाने इन दो बिंदुओं के साथ, तो ये हमारे पास ये ज्ञात करना था हमें।